मुझे इसकी सूचना मिली कि आपके बेटे ने दरवाज़ा नहीं खोला है, तो मेरे पाँव थोड़े की ज़मीन खिसक गई। और जब मैंने वो दृश्य देखा तो एक बाप के लिए बहुत ही दुखदायक पल होता है वो। और जब मैंने इसकी तहकीकात करने के लिए आईओ को कहा तो आईओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आईओ द्वारा मुझे कुछ नहीं बताया गया अभी तक कि वो उसने क्या क्या कार्रवाई की है और क्या क्या उसके पास एविडेंस हैं कि जिससे मुझे संतुष्टि हो सके कि मेरे बेटे ने कुछ गलत सोचा है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्योंकि मैंने अपने ही तरीके से अपने रिश्तेदारों की मदद से, अपने भाईचारे की मदद से ये जानने की कोशिश की है कि आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या था। और जब मैंने ये जाना कि 4 तारीख को आकाश इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट हुआ था जिसमें लाइट जाने की वजह से वो अपना टेस्ट पूरा नहीं कर पाया। हालांकि मेरा बेटा मुझे को ये नहीं बता सका, और जब वो टेस्ट पूरा नहीं कर पाया तो वो एक दबाव में था। और ये ड्यूटी बनती थी आकाश इंस्टीट्यूट की कि वो हमें ये जानकारी दें कि हमारे बेटे के नंबर कम आए हैं, ताकि हम उसकी भावनाओं को समझ सकें, उसकी तकलीफ़ को समझ सकें और उसे सेटिस्फाई कर पाएँ कि ये तुम्हारी कमी की वजह से नहीं हुआ, ये एक ऐसे ही लाइट जाने की वजह से हुआ है। जो कि वो पीजी में एग्ज़ाम दे रहा था और वो लाइट चले जाने के कारण इंटरनेट ड्रॉप हो गया और वो पोर्टल बंद हो गया, और वो पोर्टल बंद होने के बाद उसको लॉगिन करने का कोई तरीका नहीं था और ना कोई चांस था। और इतनी बर्डन बच्चा झेल रहा था और हमें नहीं बता पाया, तो कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा है कि इस दबाव के चलते उसने ये कदम उठाया है। मेरे पास सुबह 12 तारीख को 9:24 पर फ़ोन आया और पीजी संचालक ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये घटना हुई है और आप अपने परिजनों के साथ यहाँ पर पहुँच जाएं। अब जब भी मैं आईओ के पास फ़ोन करता हूँ और जब भी मैं आकाश इंस्टीट्यूट में फ़ोन करता हूँ तो मुझे कोई अभी तक कोई पुख्ता जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई है। आईओ द्वारा अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है। और जो एफएसएल की टीम आई थी, मुझे पीजी से ही आवाज़ सुनने को मिली है कि उनको कोई नोट हाथ लगा है। अच्छा। लेकिन मुझे ये भी नहीं बताया गया कि एफएसएल टीम क्या क्या सबूत लेके गई है और उनके पास एक्चुअल में ये नोट है या नहीं है। आईओ द्वारा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आईओ ने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी नहीं बताया है। और दूसरी बात, बच्चे का पर्स भी गायब है। उसमें मैंने एक एटीएम दिया हुआ था बच्चे को, वो हमेशा वो रखता था, वो पर्स भी नहीं मिला है। और अभी तक मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है और ना ही मुझे कोई जानकारी आईओ द्वारा दी गई है। अच्छा, रणदीप जी कौन किस चीज़ की कोचिंग ले रहा था? करण जेईई मेंस की कोचिंग ले रहा था जी। अभी उसको गांव से गए हुए 1 साल 9 महीने हो चुके थे। हाँ, अभी उसका 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में जेईई मेंस के एग्ज़ाम की डेट आनी थी और वो फाइनल एग्ज़ाम उसको देना था। इसकी 17 साल उम्र है। मेरा बेटा बहुत ही मेधावी था जी। 10वीं में उसके 95% नंबर आए थे। टॉप किया था निर्मल स्कूल से, और +1 में भी वो अपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर करके गया था। अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, खुश था, अपनी अच्छी ज़िंदगी की कामना कर रहा था वो। तो कितने भाई बहन हैं करण? और मेरे 2 बच्चे थे जी। एक तो भगवान को प्यारा हो गया है और एक बड़ी गुड़िया है। तो इकलौता लड़का था आपका? एक लौता बेटा था जी जी। और जी, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले, प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और आकाश इंस्टीट्यूट द्वारा बरती गई लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए आकाश इंस्टीट्यूट की मान्यता रद्द करने का भी काम करे, तो मुझे ये लगेगा कि मेरे बच्चे को न्याय मिला है। अगर आकाश इंस्टीट्यूट वाले ये बता देते कि आपके बेटे के इतने नंबर आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे बात करते, उसको मोटिवेट करते और ये समझाने की कोशिश करते कि एक रूटीन है। क्योंकि बच्चा है, उसकी कच्ची उम्र थी, वो समझ नहीं पाया कि ये
जिंदगी सबसे बड़ी होती है। कितनी देर का एग्जाम हुआ था उस टाइम जब तक वो इंटरनेट बंद होया, लाइट का कट था जो? वो सिर्फ 5 मिनट का एग्जाम दे पाया था और उसमें भी उसके 30 नंबर आ गए थे। इससे मुझे ये लगता है कि वो इंटेलिजेंट तो था ही और उसको पता भी था कि उसको क्योंकि मैं जब भी उससे करता था तो वो कहता था, पिताजी आपको कोई सोच करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा और अच्छे नंबर लेके आपका नाम रोशन करूंगा। और इसके अलावा कोई और कौन कौन से कारण लगते हैं रणदीप जी? मैं जब भी आकाश इंस्टीट्यूट जाता था तो मेरे साथ कभी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड शेयर नहीं किया। जो मैंने अपना प्राइमरी नंबर दिया हुआ था 98 131 45 941, उस पर कभी फ़ोन करके भी उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते थे। कभी कोई मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं बताते थे। पेरेंट की जो मीटिंग होती थी उसमें कभी नहीं बुलाते थे। उनको बार बार कहने के बावजूद भी उनका जो रवैया था वो इतना ढीला था और इतना बेकार रवैया जिससे मेरे बेटे की जान चली गई। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें पूरी जिम्मेवारी आकाश इंस्टीट्यूट की बनती थी, क्योंकि अगर बच्चा इंस्टीट्यूट में पेपर देता तो ये लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर इंस्टीट्यूट में लाइट चली जाती किसी कारणवश तो उसका जिम्मेवार इंस्टीट्यूट होता है, ना कि बच्चा। तो ये कोई एंट्रेंस था या रूटीन एग्जाम था? ये रूटीन एग्ज़ाम था, लेकिन इस रूटीन एग्ज़ाम में पूरे साल का सिलेबस से बच्चे से पूछते थे, जिससे बच्चे पर इतना प्रेशर आ गया कि उसने ये रास्ता चुना। तो ऐसा लगता है अभी यदि आकाश इंस्टीट्यूट दोबारा एग्जाम के लिए बोल देता बच्चों को, जो भी बच्चे इस तरह मान लो कोई घटना का शिकार हो गए, तो उनको कह तो सकते थे अभी दोबारा पेपर हो जाएगा तुम्हारा, इस तरह तो हौसला तो बढ़ जाता है बच्चे का। जी, बच्चे को चांस देना चाहिए था, और मेरे बच्चे को तो नहीं मिला, लेकिन अगर आगे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, अगर वो बच्चों के साथ ऐसा एग्ज़ाम अगर वो क्लियर ना कर पाएँ दोबारा ले, तो इससे बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और वो अपने एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा और उसको अपनी असली स्थिति की जानकारी होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पूरे 2 साल का एग्ज़ाम एकदम ना लिया जाए, उसको यूनिट वाइज लिया जाए और उन यूनिटों में उसकी बच्चे की तैयारी देखी जाए। उसके जो दोस्त हैं, उसके जो फ्रेंड हैं, उनसे कुछ बात हुई आपकी? पूछने की कोशिश की भाई किस तरह कोई पिछले हफ्ते 10 दिन में कुछ उसको कोई परेशानी दिख रही है उसके चेहरे पे कोई? उसके जो रूममेट थे उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ऐसे कोई सिम्टम उसके चेहरे पे नहीं आए थे कि उसके हमें डिप्रेशन लगे। अगर बच्चों को ये दिखता तो हमारी बच्चों से बात होती थी, पीजी संचालक से भी बात होती थी, वो भी कहते थे कि मुझे भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ है, लेकिन वो अंदर अंदर घुट रहा था, वो शो नहीं कर पाया, अपनी व्यथा नहीं सुना पाया, क्योंकि वो नादान था, नाजुक था, और इस एजुकेशन सिस्टम ने उसकी जान ले ली। मेरे लिए ये बहुत ही दुखदाई है। बेबस पिता ने, क्योंकि इकलौता बेटा, घर का चिराग बुझ गया है और करण की वापसी तो नहीं हो सकती, लेकिन करण के साथ यदि कुछ वजह है, कुछ लापरवाही है, यदि ऐसी घटना घटी है तो जो कानूनी एक्शन है वो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि फिलहाल करण के जो पिताजी हैं रणदीप शर्मा, इनका पेटा को नहीं भर रहा, ये नको है भी कितने न कितने बहुत बड़ी लापरवाही आकाश इंस्टीट्यूट की रही, और ईब जो है पुलिस की तरफ से और कोचिंग सेंटर की तरफ से इनको सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा। लास्ट बात आपकी कब हुई थी करण से और क्या बात हुई थी? मेरी लास्ट बात 9 तारीख को हुई थी करण से, और उसका जो चश्मा था वो गुम हो गया था, तो उसके रिगार्डिंग मेरे साथ बात की थी, और उसने कहा कि पिताजी मेरा चश्मा गुम हो गया और मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मेरा सर दर्द करता है। तो मैंने उसको, जो उसका रूममेट था, उसके साथ जाने के लिए कहा था कि अपनी आंखें चेक करा के आओ और अपना चश्मा लेके आओ। तो इसके अलावा मेरी उससे कोई और बात नहीं हुई है किसी विषय पे। कोई ऐसी तो बात नहीं होती थी भी परिवार की तरफ से कोऑपरेशन ना मिल रहा हो, उसको सुख सुविधा जो संसाधन देने उसमें कोई कमी छोड़ दी हो, या परिवार का कोई प्रेशर हो, ऐसा कुछ होता था? कुछ नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं एक ऐसा
घर में माहौल रखने की कोशिश करता था कि मेरे बच्चे नहीं मेरे दोस्त लगें, क्योंकि अब तो उसका नंबर मेरे नंबर के बराबर हो गया था और मेरा दोस्त ही था वो। जब भी वो गांव में आता हम 2-2 घंटे बात करते थे और मैं हर विषय पे उसके साथ बात कर लेता था। बच्चों के ऊपर शिक्षा के दबाव के बारे में भी मैं बात करता था और कोटा में हो रही घटनाओं के बारे में भी मैं बात करता था कि बेटा कभी दबाव में आके किसी प्रेशर में आके ये कदम मत उठा लेना कि सारी ज़िंदगी हमें भी ये भुगतना पड़े कि हम अपने बच्चे को नहीं समझ पाए। आपकी तरफ से फ्री हैंड था, मतलब कोई प्रेशर तो नहीं था? कभी हमने प्रेशर देने की कोशिश ही नहीं की थी। मेरी एक बड़ी गुड़िया है, उसने +2 नॉन मेडिकल से की है, लेकिन एक बार उसने मेरे को बताया कि पिताजी मैं नॉन मेडिकल से +2 तो की है, मैं आगे नहीं कर पाऊंगी, मैं BSc नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा बेटा क्यों? वो बोले कि पिताजी मैं मैथ में कमज़ोर हूँ और मेरा ऐसे मैथ नहीं चलेगा। तो मैंने उसको कहा कि बेटा क्या करना है? उन्होंने कहा कि मैं BA कर लूँगी। तो आज वो BA में है, BA कर रही है, वो खुश है। मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा पिता नहीं हूँ कि बच्चों के ऊपर दबाव डाल के अपनी बातें मनवाऊँ। मैं बच्चों के साथ चलने वाला पिता था, लेकिन होनी कब क्या खेल खेल जाए ये किसी को नहीं पता होता। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से कोई अपील आपकी तरफ से? मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि जो ये कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं ये बंद किए जाए, क्योंकि जितने भी हम ये कोचिंग सेंटर में बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, उससे बच्चों के ऊपर एक दबाव बना रहता है, एक अलग ही माहौल तैयार किया जाता है कि ये डिफ़िकल्ट है, ये नहीं होगा। कोचिंग सेंटरों के द्वारा अलग अलग तरह के सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, जबकि सही पढ़ाई स्कूलों में होती है। और ये बात मुझे ये बच्चा खोने के बाद पता चली है, क्योंकि मेरी आंखें भी बंद थी। मुझे लगता था कि कोचिंग सेंटरों में जाके बच्चे का भविष्य बनता है, लेकिन कोचिंग सेंटर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये एक बच्चों की कब्रगाह है और इसमें मेरा बच्चा तो गया ही है। शायद इस कब्रगाह में और बच्चे भी इस कब्रगाह में जाने से नहीं बचेंगे अगर इस पर हरियाणा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो आरोप पिता ने लगाए हैं उन आरोपों के ऊपर आकाश इंस्टीट्यूट की जो मैनेजमेंट है वो यदि आकर अपनी बात रखना चाहे तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर बात रख सकें, ताकि इनके अंदर जो सवाल थे उनके जो आप जवाब दोगे, जो मैनेजमेंट है कोचिंग सेंटर की उसका कह रहा हूँ मैं, तो उन तक ये संतुष्ट हुए वो एक बात है। और प्रशासन इसमें ईमानदारी तय, जिंदा ज़मीर तय, पुलिस काम करे खाकी काम करे, तो वह एक देखने वाली बात है। आप लोगों ने इस पूरा मामला में क्या लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए।